नमस्कार, बीपीएल न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हो गया है 14 जुलाई। जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, एक करके जानेंगे। यूपी में अखिलेश यादव ने 2022 की रणनीति बनाई। साइकिल और रथ की सवारी करके विधानसभा चुनाव जीतने की तैयारी कर ली है। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यूपी में भाजपा नेता योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। वाजपेयी वाली सरकार नहीं, दमन नीति कर रही है। तीसरी बड़ी अपडेट में बताएंगे तो दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के दिन ही पश्चिमी यूपी के मुसलमानों का माहौल जानेंगे। असद ओवैसी। चौथी बड़ी खबर बताएंगे, बेरोजगारों ने घेरा सीएम आवास। जी हां, गिरफ्तार करो के नारे लगाए 69,000। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में योगी सरकार की बड़ी मुसीबत। सबसे बड़ी राजनीति की खबर, कल राहुल गांधी से मिले प्रशांत किशोर। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ बन सकती है रणनीति। 22 विधानसभा चुनाव में भी प्रियंका गांधी भी रही साथ। तो एक एक करके अपने विस्तार से खबरें बताएंगे, जहां पर जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर भी सीएम योगी ने कुछ एक ऐलान किए हैं और कहां विरोध हुआ है वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और 2022 में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना न भूलें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जहां पर समाजवादी पार्टी ने बनाई नई रणनीति। इस बार फिर से साइकिल और रथ पर सवार होंगे अखिलेश यादव। दरअसल आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी के खिलाफ रणनीति बन रही है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुनाव में मिली हार की समीक्षा कर पार्टी संगठन में बड़े बदलाव कर उसे चुस्त और दुरुस्त करने की कवायद में जुट गए हैं। साथ ही समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर आक्रामक तरीके से हमलावर होने की रणनीति भी तैयार कर रहे हैं। 2017 के चुनाव में बीजेपी को अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। इस बीच आपको बता दें कि फिलहाल जिस तरीके से योगी सरकार को घेरने की रणनीति बढ़ रही है, उसमें 22 विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी हैं। बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर अखिलेश यादव चुनाव में योगी सरकार को घेरने के लिए एक एक मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएंगे और इसके साथ ही रथ यात्रा भी निकाली जाएगी। जो यात्राएं अभी तक साइकिल यात्रा निकल रही थी, लेकिन इस बार रथ यात्रा निकालने की भी तैयारी की जा रही है। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, समाजवादी पार्टी अगली अपडेट लेते हैं। यूपी में भाजपा नेता ने योगी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा नहीं रही है वाजपेयी वाली सरकार। भाजपा की यूपी कार्यसमिति के सदस्य और पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह ने पंचायत चुनाव को लेकर राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार को आड़े हाथों लिया है। कहा, भाजपा ने पार्टी विद डिफरेंस के सिद्धांत को समाप्त कर दिया है। अब अटल बिहारी वाजपेयी वाली पार्टी नहीं रही है। ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में जिस तरीके से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई हैं, महज एक छोटे मोटे चुनाव के लिए जिस तरीके से लोकतंत्र को रौंदा गया है वो ठीक नहीं है। इस तरीके से सत्ता हथियाना कहीं न कहीं दुरुपयोग और जनमानस पर इसका बुरा प्रभाव जाता है। ऐसे में 2022 विधानसभा चुनाव में इसको भारतीय जनता पार्टी क्षति हो सकती है। इस तरीके की रणनीति भारतीय जनता पार्टी को शोभा नहीं देता है। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी इस तरीके की, खास करके सपा हो या फिर कांग्रेस, तमाम विपक्षी पार्टी योगी सरकार पर हमलावर ही हैं। लेकिन अब बीजेपी के अंदर से ही इस तरीके की आवाज़ उठने लगी है। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के दिन पश्चिमी यूपी मुसलमानों का माहौल जानेंगे। ओवैसी 15 जुलाई को आ रहे हैं यूपी। 15 जुलाई को यूपी के पूर्वांचल में पीएम मोदी रहेंगे। तो यूपी में, पश्चिमी यूपी में असद ओवैसी। कोरोना की दूसरी लहर की तबाही के बाद पहली बार मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रहेंगे। तो ओवैसी चुनावी थर्मामीटर लेकर लोगों के बीच होंगे। उनकी कोशिश मुसलमानों के बीच ओवैसी फैक्टर का था लेने की है। आखिर विधानसभा चुनाव में ओवैसी का माहौल क्या रहेगा, इसे जानने के लिए जबरदस्त रणनीति भी तैयार की है। कहा जा रहा है कि ओवैसी का यह दौरा इस तरीके से पश्चिमी यूपी में उनके चुनाव प्रचार की शुरुआत है। अपने इस दौरे में वो मुरादाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे। संभल में वो दोपहर में नमाज भी अदा करेंगे। AIMIM के बहुत सदस्य ओवैसी का वादा है कि इरादा यूपी को बिहार बनाने का, जहां विधानसभा चुनाव में पार्टी उनका शानदार जीत दर्ज की थी। अब ये तो वक्त बताएगा कि AIMIM को 5 विधायक मिलेंगे या फिर नहीं, लेकिन ओवैसी रणनीति तेजी के साथ बनाना शुरू कर दिए हैं। अगले अपडेट, बेरोजगारों ने घेरा सीएम आवास, कई गिरफ्तार। जी हाँ, 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में 22,000 सीटें जोड़ने की मांग कर रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में 22,000 सीटें जोड़ने की मांग को लेकर प्रदेश के तमाम जिलों में आए बेरोजगार युवक युवतियों ने मुख्यमंत्री आवास घेर लिया। शाम को हजरतगंज पहुंचकर भाजपा कार्यालय के पास प्रदर्शन किया। पुलिस ने दोनों जगहों पर सख्ती दिखाते हुए प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर बसों में लाद इको गार्डन पर छोड़ दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि 69,000 भर्ती प्रक्रिया में 22,000 सीट आई जोड़ी जाए और उन्हें भरा जाए। सीटें भरने की मांग को लेकर युवाओं को भीड़ सीएम आवास के पास पहुंच गई थी।
जहां करीब आधे घंटे तक बवाल चला। इसके बाद मौके पर पुलिस कर्मियों ने वहां से पहुंचे और उन्हें हटा दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि बेरोजगारों की समस्या बढ़ी है और बड़े पैमाने पे बेरोजगार युवा सरकार से मांग कर रहे हैं। अगली अपडेट लेते हैं। सपा के नेता आईपी सिंह के खिलाफ व्यापारी ने दर्ज कराया जान से मारने की धमकी। आईपी सिंह ने कहा योगी सरकार के खिलाफ बोलने का है इनाम। दरअसल समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह के खिलाफ लखनऊ की कमिश्नरेट पुलिस ने जान से मारने की धमकी समेत कई अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करा लिया है। लखनऊ के विभूतिखंड थाने में सपा नेता आईपी सिंह के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक आईपी सिंह के खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई व्यापारी अशोक सिंह की तहरीर पर दी गई है। अवधेश सिंह लखनऊ के विभूतिखंड थाने में पहुंचकर रविवार को आईपी सिंह के खिलाफ शिकायत दी। अवधेश सिंह की शिकायत पर सपा नेता आईपी सिंह, उनके भाई मनोज सिंह समेत कुल 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। व्यापारी अवधेश सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि व्यापार के लिए आईपी सिंह से 34 लाख रुपए कर्ज के लिए लिए गए थे। कोरोना काल में समय पर पैसा नहीं दे पाया, जिसके बाद आईपी सिंह ने अभद्रता की है। तो इस तरीके की बातें निकल के आ रही, जबकि आईपी सिंह की तरफ से कहा गया है कि ये सीएम योगी आदित्यनाथ के समर्थन में जो हम ट्वीट करते हैं, उनको अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, उनका इनाम है। दरअसल समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह योगी सरकार के खिलाफ मुखर रहते हैं और एक उनकी कमियों में ब्लॉक प्रमुख चुनाव से लेकर पूरी तरीके से एक्सपोज किया था। अगली अपडेट, यूपी में केजरीवाल का साथ चाहते हैं ओम प्रकाश राजभर ओवैसी, लेकिन आपसे मिला झटका। संजय सिंह ने कहा नहीं बनेगा कोई गणित। माना जा रहा है कि सपा से गठबंधन के अटकलें आपकी तेज चल रही है। यूपी में होने वाला विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी समीकरण और गठजोड़ बनाए जा रहे हैं। बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी ओम प्रकाश राजभर ने असदुद्दीन ओवैसी के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन के साथ मिलकर भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है। राजभर आम आदमी पार्टी को भी अपने मोर्चे के साथ जोड़ना चाहते हैं, जिसके लिए वह 17 जुलाई को दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने का दावा किया है। हालांकि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इससे साफ इनकार कर दिया। राजभर के साथ केजरीवाल की कोई मुलाकात नहीं होनी है। आपको बता दें कि भागीदारी संकल्प मोर्चा के संयोजक ओम प्रकाश राजभर ने सोमवार को कहा था कि आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से गठबंधन को लेकर मुलाकात करेंगे और इस दौरान आम आदमी पार्टी से भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ गठबंधन को लेकर निर्णायक बातचीत होगी। केजरीवाल से मुलाकात के दौरान आप सांसद संजय सिंह भी मौजूद रहे। ओम प्रकाश राजभर ने बताया कि उनकी पिछले दिनों आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह से मुलाकात हुई थी, लेकिन अब आप समझिए कि केजरीवाल ऐसा कर क्यों रहे हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी इन दिनों समाजवादी पार्टी के संपर्क में है। अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल की मुलाकात की अंदरूनी खबरें हैं। संजय सिंह ने तो मुलाकात की थी, बाकायदा ट्विटर पर फोटो भी वायरल हो रहे हैं। लेकिन अब सपा और आप का गठबंधन तय माना जा रहा है, इसलिए ओम प्रकाश राजभर और ओवैसी के गठबंधन को साइड कर दिया गया है। हम चलते हैं अगले अपडेट। जनसंख्या कानून पर योगी आदित्यनाथ सरकार ने बढ़ाई बढ़त। एमपी और बिहार जैसे राज्यों में भी उठ रही है मांग। यूपी की आबादी कंट्रोल करने के लिए कानून बनाने की तैयारी के बीच बिहार और मध्य प्रदेश में ऐसी ही मांग उठने लगी है। यूपी के विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण कानून का ड्राफ्ट तैयार किया है। इसके मुताबिक 2 से ज़्यादा बच्चे लोगों को सरकारी नौकरी को और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लाभ नहीं दिए जाएंगे। इस फॉर्मूले को लेकर दूसरे राज्यों भी पसंद कर रहे हैं। ऐसा ही कानून बनाने की मांग हो रही है। यहाँ तक कि बिहार में तो बीजेपी और नीतीश कुमार की जेडीयू के बीच इस मसले पर मतभेद भी उभर रहे हैं। बिहार के बीजेपी एमएलसी सम्राट चौधरी ने तो यूपी की तर्ज पर जनसंख्या कानून पर आगे बढ़ने की मांग की है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि आबादी को नियंत्रित करने के लिए एक कानून बनाया जाना चाहिए। नीतीश कुमार ने पहले ही 2006 और 2007 में एक कानून लागू किया था, जिसके तहत 2 से अधिक बच्चे वाले लोग चुनाव नहीं लड़ सकते थे और अब इस कानून को गांव में ही लागू करना चाहिए। चौधरी ने कहा है कि फिलहाल यदि आबादी को नियंत्रित नहीं किया गया तो फिर लोगों को एजुकेशन नहीं मिल पाएगा। इस तरीके की बातें निकल के आई हैं। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, बड़ी खबर है कि राहुल गांधी से प्रशांत किशोर ने की है मुलाकात। प्रियंका गांधी और पंजाब प्रभारी हरीश रावत भी रहे हैं मौजूद। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव समेत लोकसभा चुनाव पे हुई है चर्चा। जी हाँ, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने मंगलवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से
दिल्ली स्थित उनके आवास पर मुलाकात की। कुछ महीने पहले पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रशांत किशोर को अपना प्रधान सलाहकार नियुक्त किया था और इसके बाद किशोर ने विधायकों और अधिकारियों के साथ बैठकें की थी। माना जा रहा है कि मंगलवार दोपहर चली लगभग 2 घंटे की इस बैठक में पंजाब चुनाव पर चर्चा हुई है। इस बैठक में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के साथ ही हरीश रावत और केशव वेणुगोपाल भी मौजूद रहे हैं। जानकारी के मुताबिक प्रियंका गांधी को लखनऊ जाना था, लेकिन उनका लखनऊ का दौरा 2 दिनों के लिए टल गया। सूत्रों की माने तो पंजाब को लेकर पार्टी में कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं। इससे पहले प्रशांत किशोर कैप्टन अमरिंदर सिंह से भी मिले थे। प्रशांत किशोर राजनीतिक पार्टियों के लिए चुनावी रणनीतिकार तैयार करते हैं। इससे पहले पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी के लिए भी रणनीति पर काम कर चुके। तो कहीं ना कहीं 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले इस तरीके की खबरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। अगली अपडेट, अखिलेश के हुए बाबा साहब, माया के लिए ब्राह्मण पूज्य, तो भाजपा अपना रही लोहिया का आदर्श। जी हाँ, यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में अब 7-8 महीने ही बचे हैं। इसी बीच यहाँ की सियासत तेज हो गई है और 90 डिग्री घूम भी गई है। सभी राजनीतिक पार्टी अपने मूल्य वोटों के साथ अन्य पार्टी के आधार में भी बैंक सेंधमाही कर रही हैं। इसके साथ ही पार्टियों के लिए अब नेताओं के आदर्श की प्रतिबद्धता टूट गई है। समाजवादी पार्टी दलित वोट बैंक साधने में लग गई तो बाबा साहब वाहिनी बना रही है। वहीं भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को डॉक्टर लोहिया का पाठ पढ़ा रही है। बहुजन समाज पार्टी इस बार नए फार्मूले के तहत टिकट बंटवारे की तैयारी में है। उसके लिए ब्राह्मण फिर पूज्य हो सकते हैं। तो इस तरीके की तैयारी चल रही है यूपी विधानसभा चुनाव में। यानी अब आप समझिए परंपरागत वोटर बीजेपी ब्राह्मण कहे जाने वाले खिसक रहे हैं। तो वहीं अगर बात करें तो दलितों में समाजवादी पार्टी सेंधमारी कर रही है। ये नई सियासत देखने को मिल रही है। अगली अपडेट निकल के आ रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बोला बड़ा हमला, कहा 2 सरकारें समानांतर काम कर रही हैं देश में, एक संघ दूसरा भाजपा। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें अखिलेश यादव ने कल बड़ा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा है कि आज 2 संगठन काम कर रहा है देश में। भारतीय जनता पार्टी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, संघ समाज में बंटवारा पैदा कर रहा है। इन 2 पार्टियों को बीच जनता और विपक्ष कार्यकर्ता समान रूप से पिस रहे हैं। जिस पर कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी है, वही लगातार कानून का मजाक बना रहे हैं। न्याय देना दूर, उल्टा अत्याचार कर रहे हैं। सत्ता के संरक्षण में पनप रहे अपराधियों ने पूरे प्रदेश में अपना आतंक मचा रखा है। दलित, वंचित और समाज के कमजोर वर्गों के ऊपर इधर भाजपा राज में ज़्यादा अत्याचार बढ़ गए हैं, क्योंकि भाजपा मूलतः पूंजी घरानों और शोषक तत्वों को समर्थन पार्टी है। इस तरीके से अखिलेश यादव ने बड़ा हमला बोलते हुए एक तरीके से संघ और भाजपा वाली 2 सरकारें बता दी है। अगली अपडेट लेते हैं। यूपी में अब उप निरीक्षकों को भी मिलेगा थानेदार बनने का मौका। योगी सरकार ने जारी किया आदेश, प्रदेश के उप निरीक्षकों को भी अब थानेदार बनने का मौका मिलेगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दे दिए हैं। जनपदीय पुलिस और राजकीय पुलिस के समस्त थानों एवं न्याय थानों में कानून एवं व्यवस्था की और अधिक चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए योग्य, कर्मठ, कार्यकुशल और ईमानदार थाने वाले थानाध्यक्ष की ही तैनाती हो सकती है। और इसे सुनिश्चित करने के लिए शासन द्वारा निरीक्षक, उप निरीक्षक स्तर के अधिकारियों को थानाध्यक्ष के रूप में तैनात किए जाने के संबंध में आदेश पुलिस महानिदेशक यूपी को दिए गए हैं। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने शासन द्वारा दिए गए निर्देशों में कहा गया है कि थानों में थानाध्यक्ष के रूप में जो निरीक्षक और उप निरीक्षक होते हैं, उनकी भी थानाध्यक्ष के तौर पर तैनाती की जाएगी, जो उप निरीक्षक हो सकते थे। तो दोस्तों, बड़ी खबर में इतना ही। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। 2022 में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव जरूर दें।